गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज जो बात होगी वो बायो ग्रुप के स्टूडेंट के लिए होगी, क्योंकि वो जब 11th 12th पढ़ने के बाद उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करें। बच्चों ने बहुत पहले ही बताया कि सर आगे क्या कैसे करना है, मैंने समझाया ऑफलाइन के थ्रू, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वो अपने आप को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस क्षेत्र में जाएं, क्लियर नहीं कर हो पा रहा है कि किस क्षेत्र में क्या करें। तो खासकर जो बायो के स्टूडेंट हैं, जो 11th 12th बायो पढ़े हैं, उनके लिए आज चर्चा होगी। यानी 12th बायो ग्रुप स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर जो होता है उनके लिए नीट का एग्ज़ाम, अर्थात वो डॉक्टर के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा, बहुत अच्छी सुविधा है। क्योंकि देखिए जो नीट का एग्ज़ाम होता है ये बायो ग्रुप के स्टूडेंट ही इसको दे सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को, यानी नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है इसमें बायो ग्रुप के स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे और इनमें इनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका होता है। और बहुत से बच्चों को ये ध्यान में रहता है कि नीट केवल वही बच्चे दे सकते हैं या वही लोग जिनको बहुत आता है, क्लास में हमेशा टॉप रहते हैं। तो ये एक बात तो तय है कि उन बच्चों के लिए नीट ज़्यादा बेहतर होगा जो हमेशा से क्लास में अव्वल रहे हों, यानी कि अपनी कक्षा में टॉप करते हों। अर्थात कहा जाए कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, अभी रिजल्ट आया, उसमें से नीट के लिए, नीट तो आप सभी बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, देने में कोई तकलीफ नहीं है। बायो ग्रुप के सभी स्टूडेंट, चाहे वो 60% हैं, कुछ भी हैं, वो पास हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उनको वो एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है। तो अब उसमें भी अपनी अलग अलग कैटेगरी बनी है, कौन सा कोर्स आप करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो सबसे अच्छी डिग्री है, सबसे मानी जानी जो डिग्री है वो MBBS की होती है, जिसे आपके सामने, यानी कि नीट का जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, नीट का फॉर्म डालना, सबसे बड़ी बात होती है कि बायो ग्रुप के स्टूडेंट को नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए, चाहे वो 65% से ले हों या 50% से हों, तब भी उनको नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। और एक बात आपको ये बता दें कि जो नीट का एग्ज़ाम है, आप 25 वर्ष तक चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दें, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन एज बाउंडेशन है 25 साल के बाद नहीं, लेकिन 25 साल के अंदर आप जितनी बार इच्छा हो उतनी बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है यहाँ पर। और जैसे आपके सामने कुछ नीट के थ्रू कुछ जो कोर्सेस हैं वो आपको यहाँ पर लिखे गए हैं, जो जिनकी कैटेगरी, जिनके मार्क्स जिस लेवल पर, जिस स्तर पर उनके नंबर आएंगे, उस स्तर पर उनके आधार पर उनके कोर्सेस यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे आपको बताया जाता है MBBS जो होता है, MBBS ये अपने आप में सबसे बड़ी डिग्री है डॉक्टर की। तो आपको ये बता दें MBBS, BDS और BHMS, BUMS और BYMS और BVSC, AH, ये जब डिग्री आप प्राप्त करेंगे तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, यानी आपके नाम के सामने डॉक्टर जुड़ेगा। लेकिन जो आपको BPH और BSc नर्सिंग और BPT है, इसमें आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं दी जाती है। अर्थात ये हेल्पर, जैसे डॉक्टर के आसपास डॉक्टर जो बोले उसको करना, ये सब होता है। अर्थात यहाँ पर आपको BPH में और BSc नर्सिंग में और BPT में आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं मिलती, अर्थात आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा। ये बात इतनी सी है। और इसमें से आपको MBBS की बात करें तो ये डॉक्टर की सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है और बड़े लेवल का, हाई लेवल के डॉक्टर हैं। और BDS और BHMS भी कोई कम नहीं है उससे, लेकिन फिलहाल कुछ तो कम है। तो जब आप नीट का एग्ज़ाम देंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट जब देंगे,
तो उसमें आपके मार्क्स जितने आएंगे उस अकॉर्डिंग पर आपको कोर्सेज मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो कितनी फीस होगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है पर ईयर वो आपको 30,000 यानी 25,000 से मान के चलें, 25,000 से वो 60 या 70,000 के अंदर ये पर ईयर की फीस होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्कॉलरशिप के रूप में वापस भी आ जाती है बच्चों की, अर्थात उनका बहुत सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है प्राइवेट की तुलना में, क्योंकि प्राइवेट हम लोग जैसे हैं वो कर ही नहीं सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तब तो ठीक है, नहीं मजबूत है तब तो फिर लाख रुपए देना बहुत मुश्किल है पर ईयर। लाख रुपए ऐसे 5 साल के कोर्सेज होंगे तो 5 साल में 5 लाख रुपए आप रख लीजिए। और इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज जब मिलता है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी करनी है और उस बेस पर जितना मार्क्स हमें आपटे प्राप्त होगा उस बेस पर हमें कौन सा कोर्स चुनना है, क्या वो कोर्स करने से कोई लाभ है कि नहीं है, तो आपको उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो नीट का एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है आप वो कोई भी स्टूडेंट यानी जो 12th जो है वो बायो ग्रुप से पास आउट हुआ हो वो नीट का एग्ज़ाम दे सकता है और ये कोर्सेज वो कर सकता है। तो नीट एग्ज़ाम के लिए आपका जो नीट एग्ज़ाम होता है वो 720 नंबर का होता है, 720 टोटल होता है, जिसमें से 360 की बायो आती है, बायोलॉजी, अर्थात जिसमें जूलॉजी और बॉटनी पूछा जाता है, जेडबी, ठीक है। और जो 360 और बचता है उसमें आपके जो है 180 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है और 180 मार्क्स की आपकी फिजिक्स आती है इसमें, यानी 360 में फिजिक्स केमिस्ट्री है और 360 में अकेले बायोलॉजी है, अर्थात आपको अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी पर अच्छी पकड़ रखनी है तब तो आपको सफलता बायोलॉजी, क्योंकि भाई देखो निगेटिव मार्किंग तो है इसमें। तो अब आपको 720 में कितने नंबर मिल जाए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या कौन सा कोर्स कितने नंबर पे मिलेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे चर्चा होगी MBBS, जहाँ पर आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली है, यहाँ तक MBBS। तो MBBS अगर आप 720 में से 650 प्लस का स्कोर कर जाते हैं तब आपको गवर्नमेंट MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि जो मेरिट बनती है तो मेरिट ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन आपको 650 प्लस मार्क्स लाने होंगे एंट्रेंस एग्जाम में, तब आपको MBBS कॉलेज सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहती है। उसी के बाद दूसरा देखें, अगर BDS और BHMS, यानी कि BDS क्या होता है, जहाँ पर आप डेंटल दांत के डॉक्टर बनते हैं, डेंटल साइंस के बारे में जानते हैं और ये भी अपने आप में कुछ कम नहीं होता है। और फिर BHMS जो है यानी आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होम्योपैथिक के हैं और BAMS भी होता है, यहीं पर एक BAMS, ठीक है ना, BAMS भी डाल लें। तो जैसे एक आपके पास BDS है और BAMS है और BUMS, तो यानी ये दोनों जो है, पहले इन दोनों के बारे में जानें। तो BDS यानी दांत के लिए, डेंटल के लिए होगा और BAMS जो होता है वो आपका आयुर्वेदिक है, यानी MBBS जैसे होता है उसी तरह से BAMS होता है, यानी आयुर्वेद से संबंधित है। आप यहाँ पर भी सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी का मतलब है आप भी ऑपरेशन चीर फाड़ का काम कर सकते हैं। इसमें भी केवल एक जगह आपको चीर फाड़ नहीं करना है, वो कहाँ पर है, होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक की दवा आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वो ऐसे लगता है कि फायदा करती है कि नहीं करती है, आपको ऐसे डेली सालों साल ऐसे खाने को दिया जाता है। तो होम्योपैथिक की जो दवा है आप उसमें भी डॉक्टरेट की उपाधि पा सकते हैं। तो आपके कितने नंबर आए तो आप होम्योपैथिक में जाएंगे
या BAMS में जा सकते हैं, BDS में जा सकते हैं। यानी स्कोप की बात करें तो सब में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मतलब हर जगह अवसर है आपके लिए। तो आपको करना है अपनी अच्छी से तैयारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर, और कितने भी, यानी आप जो है 400 प्लस, यानी 380 या 400 के प्लस आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ कोर्स जरूर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। तो इसलिए अब आइए देखते हैं। तो BDS में क्या हुआ, BDS दांत वाले हैं, और BAMS क्या होता है, आयुर्वेदिक वाले होते, डॉक्टर होते हैं। तो इनमें भी सर्जरी होती है, सर्जरी आप कर सकते हैं। तो आपका मार्क्स कितना आना चाहिए, यानी 720 में से अगर आप 580 प्लस जाते हैं, यानी 580 से नीचे ना आए, इसके प्लस रहेंगे, तो आपको पूरी संभावना रहेगी कि BDS और BHMS और BAMS कोर्सेज मिलने के चांसेस रहेंगे इसमें। फिर उसके बाद आपका आता है BUMS और BYMS। तो BUMS क्या होता है, यानी कि जो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी होती है। तो यूनानी मेडिसिन सर्जरी जो है, ये खासकर माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम वर्ग, अब मुस्लिम वर्ग को क्या कहा जाए, यानी कि जिस धर्म के लोग, धर्म कोई भी हो, अगर उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को उर्दू की नॉलेज है, अगर उर्दू पढ़ना जानता है, तो वो BUMS के लिए कोर्स कर सकता, BUMS कर सकता है। वो उसके मार्क्स कितने आने चाहिए, 500 प्लस मार्क्स आने चाहिए 720 में से, तब वो BUMS कर सकता है। ठीक है। तो यूनानी दवाओं की जो दवा होती है, जो बाहर से आती है, उसके बारे में पढ़ना लिखना, यूनान समझते हैं ना, तो वहाँ की जो दवाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ करके अपने इंडिया में उसका विस्तार करें, उसको समझाएं उसको। तो ऐसे डॉक्टर को BU जो बनते हैं वो BUMS से बनते हैं। ठीक है। तो उसके बाद BYMS यानी योगा के डॉक्टर। अब योगा के डॉक्टर जैसे बाबा रामदेव योगा सिखा रहे हैं, तो आप योगा के डॉक्टर यानी कि शरीर में तोड़ मड़ोड़ करने के लिए आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप 720 में कितने मार्क्स लाने हैं, 500 प्लस मार्क्स लाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एक बात तो है भाई, आप कोई भी कोर्स करेंगे उसमें तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े कोई काम नहीं होना है। चाहे वो BPH हो, कोई भी डिग्री हो, आपको हासिल करनी है, उसके लिए आपको पढ़ाई जरूर करनी है। तो यहाँ पर ये, उसके बाद आपके पास है BUSC AH यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। सबसे बेहतर अगर देखा जाता है तो बालकों के लिए, जो बायो ग्रुप के छात्र होते हैं उनके लिए तो है, तो ये लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए है। लेकिन जिन बच्चों को पशुओं से प्रेम होता है वो पशु डॉक्टर बनेंगे। अगर उनसे प्रेम है तो उनका चीरफाड़ कैसे करेंगे, मतलब ये तो बात थी वैसे। लेकिन जिनको जानवरों से प्रेम या लगाव होता है वो भी वो डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए उनको BUSC AH कोर्स करना होगा। उसके लिए नीट एग्जाम में उनको 500 प्लस मार्क्स लाने होंगे, अर्थात जानवरों के डॉक्टर भी बन सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस वाले में, यानी कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें जो होता है कि चाहे वो उनके घर, बालक के, स्टूडेंट के घर की स्थिति अच्छी है नहीं अच्छी है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपने कोर्स को चुन सकते हैं, अपनी कौन सी पढ़ाई करें, क्या करें, उस अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। और जैसे बाद में आपके सामने नॉन डॉक्टरेट वाले आते हैं, जिसमें आपको कोर्स तो मिलेंगे, ये भी जो है नीट के थ्रू ही होता है। ये भी आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, 450 तक, मतलब 400 तक आप मार्क्स पाते हैं तो आप BPH और BSc नर्सिंग और BPT यानी कि ये हेल्पर के रूप में होते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है 4 साल का होता है, 4 वर्ष का, और इसमें भी सरकारी कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो नीट के थ्रू ही मिल सकता है, और बाकी प्राइवेट तो तमाम संस्थाएं चल रही हैं वहाँ पर, लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। जैसे बात ही आती है, घर में पैसा हो और दिमाग कम हो तब आप प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दिमाग ज़्यादा है
पैसा कम है तो आप गवर्नमेंट के लिए थोड़े से मेहनत कर लें, पैसा कम लगेगा लेकिन आपको चीज़ अच्छी मिलेगी, ज्ञान अच्छा मिलेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, पैसे का, जिनके पास भी पैसा है, आर्थिक स्थिति है, उनके पास ब्रेन नहीं है, वो इन सब के बारे में आके काम करें। जिनको ये लगता है कि हम 400 या 500, 550, 600, 700 मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग ये करें, अपना पैसा चाहे वो प्राइवेट में जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें, तो उनके लिए बेहतर होगा। और जिनको कम समय में नौकरी लेनी है, नौकरी लेने का मतलब नौकरी तो भाई सबको चाहिए, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, तो उनके लिए जैसे बी फार्मा, डी फार्मा जैसे कोर्सेस हैं 2 साल के, ठीक है, तो वहाँ पर भी उनको मौका मिल जाता है। उसके लिए भी अलग एग्ज़ाम होता है। तो आगे की अब आप सभी को अपने, जैसे अभी 7 मई को नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, तो अब आज से ही आप अपनी तैयारी इसके लिए करना शुरू कर दें कि हमें आगे ये कोर्स करने हैं, इतने मार्क्स ज़रूर लाने हैं। तो अभी से, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जब फिर से नीट का फॉर्म आए तो आप अप्लाई, अपनी पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करें और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करें और अपने कोर्स को चुनें, कौन सा कोर्स करना है हमें और किस कॉलेज से करना है, आपको सब मिलेगा। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमें 12th बायो ग्रुप से करने के बाद आगे क्या करना है। तो इसके आगे हम आपको नेक्स्ट डे बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी और अदर जो एरियाज़ हैं बीएससी बायो ग्रुप के बच्चों के लिए कल चर्चा करेंगे। तब तक अब आप इसके बारे में फोकस करके अच्छे से देखें, समझें और इस पर नीट के लिए अपनी तैयारी को मेंटेन करते जाएं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आगे क्या कैसे करना है, जो बात इसमें जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी हो आप कमेंट में ज़रूर करें। कमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसके बारे में इन डिटेल आपको फिर से बताया जाएगा, अदर कोर्सेज़ के बारे में बताया जाएगा इन डिटेल, फॉर्म से लेकर के आगे कैसे एडमिशन तक की प्रक्रिया दी जाएगी आपको। तो आप ज़रूर इसको देखें, समझें और पसंद आए आगे की वीडियो और जानकारी के लिए अपने APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर को सब्सक्राइब करें